बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और हमने स्टार्ट की है एक्सरसाइज 1.2 उस जिसके हम क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके हुए हैं और क्वेश्चन नंबर 3 आज हमने स्टार्ट करना है। और आपने अगर लास्ट वीडियो वॉच की होगी तो आपको पता होगा मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट जो है पर नहीं किया था, मिस हो गया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट करेंगे, 9th पार्ट। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइएगा कि मैं आप लोगों को मैथ समझ आता है इजीली, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों की भी हेल्प हो, उन्हें भी मैथ इजीली प्रिपेयर हो जाए। न्यू सिलेबस हमारे पास क्लास 9th का। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 9th पार्ट के ऊपर। जी, तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 9 है। पार्ट नंबर 9 हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सोल्यूशन इस तरह करेंगे कि 5 की पावर n हम अलग करेंगे, तो 5 के ओवर n डॉट 5 के ओवर 3 हो जाएगा। सिमिलरली इधर भी हमारे पास क्या होगा, 6 इंटू 5 के ओवर n डॉट 5 के ओवर 1 हो जाएगा। नीचे भी हम सेपरेट कर लेंगे, 9 माइनस 5 के ओवर n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 के ओवर n अलग सही है। नीचे वाली वैल्यू वैसे लिख दी, ऊपर 5 के ओवर n कॉमन ली, अंदर रह जाएगा हमारे पास 5 के ओवर 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5। ये 6 और ये 5 रह गया। नीचे हमारे पास क्या हुआ ना, 5 के ऊपर n कॉमन ली, अंदर आएगा 9 माइनस 4। तो ये 5 के ऊपर n 5 के ऊपर n से कट गया। 5 के ऊपर 3 होता है हमारे पास, क्या होता है 125 माइनस 30 बचा और नीचे बचा 5। 30 माइनस करेंगे 95 आ जाएगा। 95 को डिवाइड बाय 5 करेंगे तो हमारे पास 19 आ जाएगा। तो इससे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट होता है। और हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं और उसके फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इफ़ x इज इक्वल टू x प्लस 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। पार्ट 1 है हमारे पास x प्लस 1 ओवर एक्स। इसमें भी रैशनलाइजेशन ही होगी। सबसे पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे, सोल्यूशन लिख लेते हैं यहाँ पे। तो x की वैल्यू गिवन है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। 1 ओवर एक्स निकालेंगे तो रेसिप्रोकल ले लेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे तो वो क्या निकलेगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। तो आपको पता है नीचे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, इसके लिए रैशनलाइजेशन करते हैं। रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे हम वो देख लेते हैं। 1/3 प्लस स्क्वायर रूट 8 है, इसको हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ओवर 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। ये प्लस वाला साइन है तो मैं माइनस वाले साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, नीचे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ओवर 9 माइनस 8। 1 ओवर एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ओवर 1। तो अब 1 नीचे डिनोमिनेटर में लिखने की जरूरत नहीं होती। 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 इसकी वैल्यू होगी 1 ओवर एक्स की। हमने फाइंड करना था x प्लस 1 ओवर एक्स। x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू कैसे लिखेंगे, x की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 और प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू अब हमने फाइंड की है। ठीक है, स्क्वायर रूट 8 प्लस का माइनस से कट गया तो x प्लस 1 ओवर एक्स का आंसर हमारे पास 6 आ गया। तो ये पार्ट 1 का हमारे पास आंसर आ गया। जी, पार्ट 2 आपके सामने है कि x माइनस 1 ओवर एक्स फाइंड करना है। क्योंकि मैंने 1 ओवर एक्स पहले निकाल लिया हुआ है तो मैं डायरेक्ट इनको माइनस करूंगा वैल्यू यूज़ करते हुए। आपको कोई पार्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, आप पहले सबसे पहले उसको x फाइंड करेंगे, फिर 1 ओवर एक्स फाइंड करेंगे और फिर दोनों को माइनस करेंगे। ठीक है, मैं आपके पास x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू किस तरह फाइंड करूंगा, पहले मैं x की वैल्यू लिख लूंगा जो कि निकली थी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। और हमारे पास माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू क्या निकालूंगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। ये हमने निकाल ली, फाइंड की थी पिछले पार्ट में। तो हो जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 और माइनस 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। इस कंडीशन में 3 से क्या जाएगा 1 और 1, ये हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 8 हो जाएगा। ये हमारे पास x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आई होगी, क्योंकि x की वैल्यू और 1 ओवर एक्स की वैल्यू आप पहले फाइंड कर चुके हैं, आपने सिर्फ माइनस करना था इसमें। अच्छा जी, पार्ट 4 हमारे पास ये है x स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसके लिए आपको फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सिमिलरली हमारे पास होगा
x प्लस 1/x और x माइनस 1/x इज इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या निकली थी 6 और इसकी वैल्यू हमारे पास निकली थी 2 स्क्वायर रूट 8। तो ये कंबाइन होकर क्या बन जाएगा हमारे पास 12 स्क्वायर रूट 8। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसके फोर्थ पार्ट का। तो हम इसकी चलते हैं फिफ्थ पार्ट के ऊपर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें वैल्यू उठानी पड़ेगी कौन सी वाली, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 34। तो हमारे पास क्या आएगा, अब हम इसका ये हमने पार्ट सोल्व किया था, पार्ट नंबर आई थिंक सो थर्ड पार्ट था, इसमें से ये वैल्यू आई थी। हम इसी का टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड करते हैं, 34 का स्क्वायर लेना। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर से कट जाएगा इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 1156 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अब लिखेंगे एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 1156। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 156 माइनस 2 1156 माइनस 2। तो ये बन जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 1154। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। आगे हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है, वो हम देख लेते हैं कैसे करना है। इसे हम देखते हैं, x माइनस 1/x की वैल्यू आपने दी हुई है, पहले से क्या लिखी है इसकी वैल्यू, x माइनस 1/x की वैल्यू आपने निकाली थी 2 स्क्वायर रूट 8। इसका हम टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड ले लेते हैं। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर निकलेगा हमारे पास 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर अंडर रूट से कर देगा 4 इंटू 8 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 32। तो ये हमारे पास जो है पार्ट 3 भी, पार्ट 6 इसका सॉल्व हो चुका है और उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आई होगी। इजी था, इतना डिफिकल्ट नहीं था। वैसे रैशनलाइजेशन वाला हमने पिछला चैप्टर, पिछले क्वेश्चंस किए हैं, आपको रैशनलाइजेशन आ गई होगी कैसे रैशनलाइजेशन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सोल्यूशन है, हम क्या करेंगे 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 है ओवर, हम इसको लिखेंगे 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 है, इससे कॉन्जुगेट बनता है 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, और ये जो राइट टर्म है ये वैसे की वैसे आ जाए, ये साथ साथ चलती रहेगी हमारे पास। देखिए मैंने कॉन्जुगेट इसका प्लस था, ये माइनस सारे से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। ऊपर हमारे पास 2 ब्रैकेट्स आ जाएंगी जो कि मल्टीप्लाई हो रही होंगी, और जो है नीचे हमारे पास फॉर्मूला खुल जाएगा। आप लोगों को फॉर्मूला याद हो गया होगा, आप लोग कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपको ये फॉर्मूला याद हुआ है या नहीं हुआ। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 हमारे पास आ जाएगा। तो अब हमारे पास आगे देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 8 को 4 से किया 32 आ गया, माइनस 8 को 3 से किया 24 स्क्वायर रूट 2 हो गया, और हमारे पास इसके बाद माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 को 4 से किया तो 4 3 12 स्क्वायर रूट 2 होगा। देखिए 8 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट 2 वैसे का वैसे, और 3 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है और स्क्वायर रूट 2 वैसे का वैसे। यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये दोनों सेम वैल्यूज है, मल्टीप्लाई होकर इनका स्क्वायर हो जाएगा होल का स्क्वायर। तो हमारे पास नीचे हमारे पास खुल जाएगा 16 माइनस 9 इंटू 2। देखो ज़रा 3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, ये 2 आ गया, इज इक्वल टू पी प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 वैसे का वैसे हो जाएगा हमारे पास। ऊपर हमारे पास क्या बच जाएगा अब 32 माइनस माइनस प्लस 36 स्क्वायर रूट 2, और ये हमारे पास हो जाएगा प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 16 और माइनस 18 इज इक्वल टू पी
प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। बस आगे हम देखते हैं, ये 18 लिख देंगे, 9 2 32 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 प्लस 18 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा -2। तो इसके बाद हम देखते हैं p प्लस क्यू ओवर स्क्वायर रूट 2। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 32 और 18 को प्लस करेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा 50 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 वैसे का वैसे। और मैं -2 को भी अलग अलग कर देता हूँ, इसके नीचे अलग कर देता हूँ और इसके नीचे अलग कर देता हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं -2 को मैंने 50 के नीचे अलग कर दिया है और -36 ओवर रूट 2 के नीचे अलग कर दिया है, इज इक्वल टू p प्लस क्यू ओवर स्क्वायर रूट 2। तो ये कटिंग हो जाएगी, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा -25 प्लस 18 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका, p का आंसर आ जाएगा -25 और क्यू का आंसर आ जाएगा 18। ये इसको सॉल्व हो गया हमारे पास। आपको समझ आ गई होगी इसकी क्वेश्चन नंबर 4 की, इजी था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 के ऊपर। सॉल्व नंबर हमारे पास जो है 5 का पार्ट 1 है, मैं रीड आउट कर देता हूँ। 25 की पावर 3/2 और 243 की पावर 3/5 और 16 की पावर 5/4 और 8 की पावर 4/3। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। 25 का एलसीएम आसान है, आपको पता है 5 की पावर 2 होता है और बाहर आप लिखेंगे 3/2। 243 का एलसीएम भी आप ले सकते हैं, ये बनता है 3 की पावर 5 और बाहर 3/5 वैसे का वैसे। और इसको 16 ये 2 की पावर 4 बनता है, बाहर हमारे पास 5 की पावर 4 वैसे का वैसे। 8 हमारे पास क्या होता है 2 की पावर 3 और बाय 4/3 वैसे की वैसे। तो ये सारी पावर्स आपको एलसीएम लेना आता होगा क्योंकि आप लोग 9th क्लास के स्टूडेंट हैं और एलसीएम आसान वाली बात है। अब ये देखो ये 2 से कैंसिल आउट हो गया और ये 5 से कैंसिल आउट हो गया, ये 4 से कैंसिल आउट हो गया और ये 3 से कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या बचा 5 की पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय इधर बचेगा 3 की पावर 3 और नीचे बचेगा 2 की पावर 5 और मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4। आप इसे कर लेंगे मल्टीप्लाई तो इस तरह आ जाएगा 125 मल्टीप्लाई बाय 27। इनकी पावर्स को रिजोल्व कर ले और नीचे का 2 की पावर 5 ले 32 मल्टीप्लाई बाय 16। तो इनको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आंसर आएगा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो है ऊपर 3375 ओवर 512। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करके, यही आंसर आएगा इसका। अभी तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको समझ आ गया होगा। ये देखिए 54 3 स्क्वायर रूट 27 की पावर 2x 9 की पावर x प्लस 1 प्लस 216 और ये 3 की पावर 2x माइनस 1। तो अगर आप इसे देखें तो जो हमें ना x की पावर वाली जो वैल्यू है ना वो अलग करनी पड़ेंगी। हम 54 को वैसा लिखा रहने देते हैं और इसके बाद हम लिखते हैं मल्टीप्लाई, इसको पावर बनाते हैं। पावर बनाया तो ये 1/3 बनेगा और 27 क्या होता है 3 की पावर 3 की पावर 3 होता है। इसके अंदर एक और ब्रैकेट लगा के हम 2x लिखेंगे तो ये हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। और 9 को हम क्या लिखेंगे, इसको भी 3 की बेस बनाएंगे। 3 की पावर हम लिखेंगे 2 और बाहर आ जाएगा x प्लस 1 प्लस 216 को हम वैसे लिखा रहने देते हैं और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 2x अलग से और 3 की पावर -1 अलग से। तो आगे आगे देखते हैं इसको किस तरह सिंप्लीफाई होता है। ये देखो 54 वैसे का वैसे मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर, ये हमारे पास किस तरह कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 3 और बाय 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया 2x ओवर 3। तो ये सिंपल मैंने मल्टीप्लाई किया 2x को 1 से। अब ये 3 से कैंसिल आउट हो सकता है और यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर 2x प्लस 2 और प्लस हमारे पास 216 वैसे का वैसे और 3 की पावर 2x वैसे की वैसे और 3 की पावर -1 भी वैसे का वैसे। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे इसे सॉल्व कर सकते हैं। 54 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x लिख सकते हैं और यहाँ पे एक और काम हम कर सकते हैं इस स्टेप में कि 3 की पावर 2x अलग कर दे और 3 की पावर 2 अलग कर दे और प्लस 216 को हम लिख दें 2 की पावर 3
मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। अगर आप इनका एलसीएम लेंगे तो यही बनेगा, और मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x अलग से और 3 की पावर -1 अलग से आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, नीचे वाली वैल्यू से 3 की पावर 2x कॉमन लेना है। 3 की पावर 2x कॉमन लिया जा सकता है, इधर भी है और यहाँ पे भी है, प्लस के इस साइड पे भी है, प्लस के इस साइड से 3 की पावर 2x बाहर चला गया, तो इधर क्या बचेगा 3 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, और ये -1 हो जाएगा पावर इधर आके -1। तो हमारे पास बचेगी 54। ये 3 की पावर 2x, 3 की पावर 2x से कैंसिल, ऊपर हमारे पास सिर्फ 54 बचेगा, नीचे हमारे पास बचेगा 9 प्लस 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 54 ओवर 9 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 9। अब हम 9 कॉमन ले सकते हैं और इधर रह जाएगा 1 प्लस 8। 9 को हम काट देते हैं यहाँ से हमारे पास 54 से, तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 27 और साथ हमारे पास आ जाएगा 27 ओवर 9, तो 9 1 जार और ये 3 जार, ये इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास मिस्टेक हो रही है, जो हमने कटिंग की है 9 1 जार और ये 27 जार, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। कटिंग इसकी 9 के टेबल पे नहीं होती, 9 1 जार होती है और ये ऊपर आता है 9। हमारे पास 9 के टेबल में 27 यहाँ पे नहीं आएगा, 9 के टेबल में आएगा यहाँ पे, कहाँ पे आता है 54 बताएं आप लोग, 6 पे आता है मेरे ख्याल से। तो ये हमारे पास आ रहा था 6 ओवर 9 और ये कटिंग होके हमारे पास आ रहा था 2 ओवर 3, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। पहले कुछ प्री नाइन्थ पढ़ी हो। सॉल्यूशन में चलते हैं इसके। कई बच्चों को जुबानी याद आ गया होगा, इजी था। इसको 2 1 6 के एलसीएम में पिछले क्वेश्चन में भी लिया है, ये होता है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 और बाय 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 25 क्या होता है 5 की पावर 2 और बाय 1 ओवर 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आता है पॉइंट के बाद दो वैल्यूज है, 4 ओवर 100 आ जाएगा और बाय आ जाएगा -3 ओवर 2। ये 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ऊपर पावर अलग कर देंगे, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 5, और यहाँ पे हम रेसिप्रोकल ले लेंगे ताकि पावर प्लस में हो जाए, तो ये हो जाएगा 100 ओवर, यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी फ्रैक्शन की 4 और ये हो जाएगा पावर 3 ओवर 2, पावर प्लस में होगी है यहाँ पे। और इसमें क्या होगा, ये 3 3 से कैंसिल आउट हो गया, ये भी 3 3 से कैंसिल आउट हो गया, 4 1 जार और ये 25 जार आ गया यहाँ पे कटिंग हो गए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा इज इक्वल टू के बाद 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 25 की पावर 3 बाय 2। तो ये 2 हमारे पास कैसा होगा, अब हम किस तरह कटिंग कर सकते हैं, ये 2 स्क्वायर रूट से काट देते हैं, ये भी 3 स्क्वायर रूट से काट देते हैं। हमारे पास बाहर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये बाहर आ गए, इधर रह गया 5 और 25 नीचे था उसको 5 की पावर 2 लिखा और 3 ओवर 2 बाहर वैसे का वैसे, तो ये 2 2 से कैंसिल आउट हो गया, 2 3 इधर हमारे पास बाहर हो जाएगा 6, स्क्वायर रूट के इधर 5 ओवर 5 की पावर 3 हो जाएगा, पावर 1 है, नीचे आगे हो जाएगी -5 की पावर 5 की पावर हो जाएगी, यहाँ पे इस तरह होगा 1 ऊपर आ जाएगा और 5 की पावर हो जाएगा 3 -1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 इंटू स्क्वायर रूट 1 ओवर 5 की पावर 2, ये स्क्वायर से कट गया तो 6 ओवर 5 इसका आंसर आ जाएगा। अब इस एक्सरसाइज के लास्ट पार्ट के और इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे चलते हैं हम जी। तो आपके सामने ये इसका लास्ट पार्ट लिखा हुआ है, इजी है ये बिल्कुल। इससे पहले ये करने से पहले आपको फॉर्मूला बताता चलूँ, ये फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसके ऊपर, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये बराबर होता है a का क्यूब प्लस b के क्यूब के बराबर होता है। तो इस पे फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, ये a की वैल्यू है, ये मैंने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, a की वैल्यू 1/3 है प्लस b की वैल्यू 2/3 है,
ए प्लस बी हो गया। अब ए का स्केयर लगा रहा है कैसे, 1/3 का स्केयर माइनस ए की वैल्यू 1/3 इंटू बी की वैल्यू 2 क्या थी इधर 2/3 प्लस इधर बी की वैल्यू क्या आएगी 2/3 का स्केयर। ठीक है, ए प्लस बी फॉर्मूला बोल रहा हूं, ए का स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर, तो ये हो गया ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। यहाँ पे 3 से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 3 से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा ए प्लस बी का स्केयर, ये इसका आंसर आ जाए। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज जो है वो 1.2 कंप्लीट होती है। लेंथी थी, 2-3 पार्ट्स में हुई है कवर, लेकिन आप लोगों को उम्मीद है समझ आई होगी। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में हाजिर हूँगा, तब तक आप लोग अपनी ये नोट कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।